आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिंदी का आंसर की देखेंगे, ठीक है ना। और आप लोग क्लास 10 का जितने भी आप लोग का फ्रेंड है, आप उन लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो का लाभ उन लोग भी उठा सके, ठीक है ना। तो चलिए देखिए क्वेश्चन 1 का जो आंसर है क्या, देखिए पहला क्या है क्वेश्चन है ना, वाक्य किसे कहते हैं। तो वाक्य क्या कहते हैं, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, जो मेहनत करता है वह हमेशा है ना सफल होता है, किस प्रकार का वाक्य है ये। तो ये कौन सा वाक्य, ये संयुक्त वाक्य, कौन सा संयुक्त वाक्य, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 क्या है ना, निम्नलिखित में से किसी वाक्य में सरल वाक्य नहीं है, ठीक है। इसमें से कौन सा जो है सरल वाक्य नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें देखिए, मैं मेहनत करता हूँ कि तुम डॉक्टर बनो, ठीक है ना। इसमें ये जो है आपका ये सरल वाक्य नहीं, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, छाया मत छूना कभी में, कभी छाया को छूने से क्यों मना कर रहे हैं। तो इसमें जो है कभी छाया को छूने से क्यों मना किया, क्योंकि मन होगा दुख, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। 4 का जो है सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है ना। 5 क्या देखिए, प्रभुता का शरण बिंदु है ना का अर्थ क्या है। तो प्रभुता का जो बिंदु शरण बिंदु का अर्थ है वो क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है। ठीक है, क्या होगा, बड़प्पन का एहसास, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए क्या है, सना सना हाथ जोड़े पाठ में किस शहर में किस शहर के सौंदर्य का वर्णन किया गया। तो इसमें गैंगटॉक का वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर जो है डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखिए, है ना, जितेंद्र नार्गे की जीप में किसका तस्वीर लगा हुआ था। तो जितेंद्र नार्गे जो है उसका जीप में जो है ना किसका तस्वीर लगा हुआ था, तो दलाई लामा का, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए क्या है ना, छाया मत छूना कवि में छाया मत छूना कविता में कवि जीवन में क्या पाने के लिए दौड़ रहे हैं। तो वो खुशी पाने के लिए। इसका आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए क्या है ना, छाया मत छूना कविता में कवि ने है ना मानव को किसका पूजन करने के लिए कहा है। तो उसने जो है ना, ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो यथार्थ का हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, चांदनी रात की को देखकर कवि किसकी याद करता है। तो चांदनी रात को देखकर कवि किसको, अपनी पीढ़ी को याद करता है, ठीक है। इसका आंसर जो है 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कुछ जो सब्जेक्टिव सवाल जो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, वो देख लीजिए क्या है ना, छाया मत छूना कविता में मृग तृष्णा किससे कहा गया। तो मृग तृष्णा जो है भ्रम को गया, ठीक है ना। तात्पर्य कि आँख का भ्रम अर्थात है ना जब कोई चीज़ है ना वास्तव में न होकर भ्रम की स्थिति बनाए उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मृग तृष्णा कहते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग कविता में प्रमुख की खोज में है ना भटकने के सौंदर्य में हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, सना सना हाथ जोड़े का क्या अर्थ है। तो सना सना हाथ जोड़े का मतलब छोटे छोटे जो है क्या है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करना, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है ना, छाया मत छूना कविता में के माध्यम से संदेश क्या दिया गया। तो छाया मत छूना कविता में जो है संदेश क्या दिया, देखिए है ना, आपका इसका आंसर लिखिएगा, छाया मत छूना कविता है ना उद्देश्यपूर्ण है, यह पाठकों को जीवन की सच्चाई और वास्तविकता में जीने की प्रेरणा देती है ना। कवि है ना कहता है कि अतीत की मीठी यादें कवि कितनी भी सुहावनी और मनमोहक हो किंतु वे दुख ही देते हैं, ठीक है ना। इसलिए यादों में अपने है ना वक्त को बर्बाद ना करिए, ठीक है ना। और दूसरे संदेश यह है कि है ना यश वैभव धन मन है ना बड़प्पन, ठीक है, छलावा, ये सब क्या है, छलावा है, इनमें जो है वास्तविक सुख नहीं है, ठीक है ना। तो वास्तव में जो है ना हर सुख के पीछे क्या है, दुख छिपा होता है, ठीक है। अतः हमें जीवन में यथार्थ, ठीक है, यथार्थ पर अडिग रहना चाहिए, है ना। तीसरा संदेश यह है कि है ना चाहे वर्तमान जीवन में कितनी भी दुखियां हो, असफलताएं हो, फिर भी हमें अपने भावों को भूलकर अपने भविष्य को संवारना चाहिए, ठीक है। ये जो है संदेश दिया हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, मृग तृष्णा किसे कहा गया, कविता में इसका है ना प्रयोग किस अर्थ में हुआ है, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मृग तृष्णा दो शब्द से मिलकर बना होता है, मृग प्लस तृष्णा, ठीक है ना, ठीक है। तो इसका जो तात्पर्य है आँख का भ्रम, अर्थात जब कोई चीज़ है ना वास्तव में न होकर भ्रम की स्थिति बनाए उसे ही मृग तृष्णा कहते हैं। इसका प्रयोग कविता में है ना प्रभुता की खोज में है ना भटकने के संदर्भ में हुआ है, ठीक है ना। और इस तृष्णा में फंसकर मनुष्य है ना हिरन की भांति जो है
भ्रम में पड़ जाता है, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य है ना, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ठीक है ना। यहाँ जो है साधारण वाक्य उन वाक्यों को कहते हैं, ठीक है ना, जिसमें केवल एक ही क्रिया या कर्ता होता है, और संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, तो इसमें जो है ना प्रथम वाक्य प्रधान वाक्य होता है और शेष जो होता है वो उस पर आश्रित होता है, ठीक है। इस हिसाब से आपको लिख देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए क्या है ना। भाव स्पष्ट कीजिए कि प्रभुता का शरण बिंदु केवल मृग तृष्णा है ना, हर चंद्रिका में छिपी एक है ना रात कृष्णा है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, देखिए बड़प्पन का एहसास यानी कि महान होने का सुख या झूठ आभास है, ठीक है ना। इस तरह जो है हिरन रेगिस्तान में पानी की आस में सूर्य की किरण की चमक को जल मानकर उसके पीछे भटकते रहती है ना। बड़प्पन का एहसास भी ऐसा ही होता है, ठीक है ना। जिस तरह हर चांदनी रात के बाद है ना अमावस्या की काली रात होती है, उसी तरह जो है ना जीवन में सुख दुख भी आते और जाते रहते हैं, ठीक है ना। इस सत्य को हमें स्वीकार करना चाहिए। इस तरह से जो है आपको जो है इसका आंसर देख लेना, ठीक है ना। और आपको जो है इसका अब इंग्लिश का भी हम जल्दी लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके